नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा घोटाला जिसने भारतीय बाजार को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बात है साल 2003 के इस घोटाले की, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़े स्कैम में से एक है। एक शख्स जिसने बार में जाकर एक बार डांसर के ऊपर एक रात में ही 90 लाख उड़ा दिए। स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी तो आपको याद ही होगी। हर्षद मेहता ने लगभग 5000 करोड़ का स्कैम किया था, जिसके बारे में जानने के बाद सबके होश उड़ गए। लेकिन हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक और स्कैम को अंजाम दिया गया, जो कि हर्षद मेहता स्कैम से लगभग 5 गुना ज़्यादा बड़ा था। और इस स्कैम की सबसे खास बात यह है कि इसका खुलासा होने के बाद भी सरकार को इस स्कैम के तहत छापे गए सारे फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा। आखिर सरकार की भी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? आइए जानते हैं कि कैसे तेलगी ने किया 30,000 करोड़ का फ्रॉड। Who are those politicians? एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने स्टाम्प पेपर का स्कैम करके इतने पैसे कमाए जिसका आज भी सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब्दुल करीम तेलगी। कहानी कर्नाटक से शुरू हुई, जहां एक 4th क्लास रेलवे कर्मचारी के घर तेलगी का जन्म हुआ था। परिवार में 8 बच्चे थे और पिता की बचपन में ही मौत हो गई। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कांधों पर आ गई। पिता रेलवे में थे तो वहां कुछ जान पहचान थी, जिसकी मदद से तेलगी ने रेलवे स्टेशन पर ही फल सब्जी बेचना शुरू किया और अपने परिवार को पाला। आखिर कैसे किया फर्जी वाले का खेल? जब ये बड़ा हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ विदेश जाते हैं, तो तेलगी भी गल्फ चला गया और 7 साल वहां काम किया। उसके बाद साल 1990 के करीब वह भारत वापस लौटा और यहां नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ भेजने का काम करने लगा। इस फर्जी वाले से तेलगी खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी को जब जेल की सज़ा हुई तो जेल में ही तेलगी की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसका नाम रतन सोनी था। उसने तेलगी को बताया कि स्टाम्प पेपर कितने काम की चीज़ है और इससे कितना बड़ा फर्जी वाला कर सकते हैं, और वहीं से तेलगी को अरबों रुपए कमाने का आइडिया आया। जेल से तेलगी को एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसों की बारिश ही कर दी। बाहर निकलते ही तेलगी ने स्टाम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद से उसे पता चला कि जिस नासिक के रेलवे स्टेशन पर वह फल सब्जी बेचा करता था, वहीं पर एक नासिक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टाम्प छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी तरह वहां के लोगों से पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीनों को नीलामी में खरीद लिया। उन्हें खरीद कर रिपेयर करवाया और फर्जी स्टाम्प छापने शुरू कर दिए। अब बारी थी इन स्टाम्प पेपर्स को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 MBA हायर किए थे। उनका काम ये था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टाम्प को बेचते थे। कॉरपोरेट तहसीलों और शेयर बाजार में तक इन स्टाम्प को बेचा गया था। इन स्टाम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत उन्हें खरीद लेते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया। 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टाम्प छापकर बेचे और करोड़ों अरबों रुपए कमाए। उसके पास कितनी अथाह दौलत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में इसने डांस बार में जाकर 90 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर लुटा दिए। इसके बाद से ही वह अचानक से सबकी नज़रों में आ गया और उसकी चर्चा जगह जगह होने लगी। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टाम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। तो पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टाम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम अब्दुल करीम तेलगी का था। और एक बार अजमेर की दरगाह में जब तेलगी गया तो के बारे में पुलिस को पहले से ही पता चल गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जब इस मामले की जांच हुई तो हर दिन इसकी रकम बढ़ती ही चली गई। तेलगी भी बहुत शातिर था, पुलिस को इधर इधर की बातों में घुमाता रहा। उसे जेल में ही सारी सहूलियत मिलती थी, इसलिए वह जेल से भी अपना धंधा चलाता रहा। बताया जाता है कि साल 1992 से लेकर साल 2002 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प का घोटाला किया गया था। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ, जिसमें उसने कई पुलिस वालों और नेताओं के नाम लिए, दिल्ली के बड़े नेताओं के भी नाम लिए। उसके बाद वह केस SIT से लेकर CBI को सौंपा गया। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ तेलगी के साथ के ही कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई। कहा जाता है कि अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों को सैलरी पर रखता था। साल 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा सुनाई तो तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल और तेलगी को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इसी बीच साल 2017 में तेलगी की मौत जेल में ही हो गई, जिस पर कई सवाल उठे और साजिशें किए जाने के इल्ज़ाम भी लगे। इस केस में सबसे बड़ी हैरानी इस बात की थी कि देखा जाए तो इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टाम्प बेचे गए उन्हें लीगल ठहराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा। दरअसल देश में जितने भी लीगल काम या एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टाम्प का इस्तेमाल किया जाता है। साल 1992 से लेकर साल 2002 तक देश में अधिकतर स्टाम्प तेलगी के फर्जी स्टाम्प ही थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उस दौरान हुई शादियां, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे ज़मीन जायदाद के एग्रीमेंट, इंश्योरेंस सब कुछ गैर कानूनी हो जाता। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। यही वजह है कि सरकार को इस स्कैम के तहत बेचे गए फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा।